ना तो ऑक्सीजन मिलता है, ना बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती है और ना ही बच्चे को पोषण मिलता है। अब आप सोचो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हाय फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप प्रेग्नेंट हैं और पूरे 9 महीने डॉक्टर से अपना चेकअप कराती हैं। लेकिन डॉक्टर क्या है ना कि हमें छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं। छोटी छोटी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें होती हैं, वो बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं चलती हैं कि उनको अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा चेकअप किया, थोड़ा पेट वगैरह चेक किया, बीपी चेक किया और मेडिसिन लिखी और उनका काम हो गया। जितना आपने फी पे की, बस उतना ही उनका रहता है। वो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के अलावा भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में जरूर जानना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी और गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, आप हर तरीके की कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो अगर आपको पता नहीं होती है तो गर्भ में बच्चे के विकास पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। गर्भ में बच्चे को सांस लेने में तक तकलीफ हो सकती है। अब बच्चा सोचो, गर्भ में सांस नहीं ले पाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, आप समझ सकते हो। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपको 1 महीने से लेकर 9 महीने तक गलतियां नहीं करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉमिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली डेली हेल्पफुल वीडियो आपके फोन पर मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंचता रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने की। प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने क्या होता है कि आपका पेट बाहर की तरफ नहीं निकलता है। आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी का मेन सिम्टम होता है पेट बाहर निकलना। इस वजह से कभी कभी आप भी भूल जाती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुछ गलतियां कर बैठती हैं। तो फ्रेंड्स, 1 से 3 महीने आपको स्पेशली ध्यान देना है कि गलती से भी पेट के बल सोने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे कि पहली वाली हैबिट होती है बहुत सी महिलाओं को उल्टे लेटने की, मतलब पेट के बल लेटने की। फिर जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो शुरुआती टाइम में ये गलती कर बैठती हैं, जिस वजह से फिर मिसकैरेज तक का कारण बन सकता है। इसीलिए 1 से 3 महीने आपको पेट के बल गलती से भी नहीं सोना है। बाकी आप किसी भी पोजीशन में सो सकती हैं, आप लेफ्ट राइट सीधे सो सकती हैं। अब सेकंड चीज, बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 4 से 6 महीने की। तो 4 से 6 महीने में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका पेट बाहर की तरफ धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपको देखकर अब कोई भी कह सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको खुद भी भारी भारीपन सा अपने शरीर में महसूस होने लगता है। तो इस टाइम आपको अपना ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि इस टाइम आपका बच्चा गर्भ में तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का विकास तेजी से होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस समय मेन चीज, ज्यादा से ज्यादा आपको करवट लेकर ही सोना है। आप दाएं सो सकती हैं, आप बाएं सो सकती हैं। आपको इस टाइम से पीठ के बल सोना बंद कर देना है, बिल्कुल ही बंद कर देना है पीठ के बल सोना। लेकिन हाँ, अगर आप गलती से रात में पीठ के बल सो जाती हैं और आपकी नींद खुलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत अपनी करवट चेंज कर लीजिए, करवट लेकर सो जाइए, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा टाइम तक पीठ के बल नहीं सोना है, क्योंकि जब आप पीठ के बल सोती हैं तो बच्चे को ना तो ऑक्सीजन मिलता है, ना बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती है और ना ही बच्चे को पोषण मिलता है। अब आप सोचो, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी, और जब बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बच्चे का विकास रुक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि माँ अपने खून से बच्चे को सींचती है, मतलब माँ का जो खून होता है वो बच्चे को मिलता है गर्भनाल के जरिए। गर्भनाल के जरिए ही बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है और गर्भनाल के जरिए ही बच्चे को पोषण मिलता है, मतलब जो आप खाती हैं वो छन छन के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो गर्भनाल के जरिए बच्चे को मिलते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से गर्भ में बच्चे का विकास सही तरीके से होता है, गर्भ में बच्चा स्वस्थ बनता है।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 4 से 6 महीने में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि आपको करवट लेकर सोना है, जैसे आप रात का खाना खाती हैं या फिर आप दोपहर का खाना खाती हैं, तो आप रेस्ट करती हैं या सोती हैं, तो आपको शुरुआत लेफ्ट साइड से ही करनी चाहिए, मतलब बाएं तरफ से ही लेटने की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद आप दाएं बाएं दाएं बाएं पूरी रात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7 से 9वें महीने की। तो इस टाइम भी आपको गलती करने से बचना है, जिससे कि घर में बच्चे को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो आपको इस टाइम केवल और केवल मतलब ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड ही सोना है, मतलब बाएं तरफ ही सोना है। जो आपका बाएं हैंड होता है, मतलब लेफ्ट हैंड होता है, उसी साइड आपको करवट करके ज्यादा से ज्यादा सोना है। अब कई लोग कह रहे होंगे कि एक ही करवट लेके हम थक जाते हैं और एक ही करवट ज्यादा देर तक नींद नहीं आती है, तो आप थोड़े टाइम के लिए दाएं करवट चेंज कर सकते हैं, फिर बाएं करवट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ज्यादा से ज्यादा आपको लेफ्ट साइड सोने की ही करना है। यहाँ तक कि जब आपका लेबर पेन आ जाता है, आप पेन में होती हैं, आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, और जब आप रेस्ट करती हैं उस टाइम पे, तो फिर उस टाइम भी आपको लेफ्ट साइड करवट करके ही लेटना चाहिए। इससे क्या होता है, जब लेबर पेन आ जाता है और आप लेफ्ट साइड करवट करके लेटती हैं, तो बच्चे को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिलता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी केसेस में कि बोलते हैं डॉक्टर के बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चे की धड़कन गिर रही है, बच्चे को ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इसका रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। तो आप वो गलती ना करें। जब भी लेबर पेन आता है, आप रेस्ट करती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड करवट करके ही लेटे, जिससे कि बच्चे को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिले, ब्लड सप्लाई मिले, और ऐसे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिलीवरी के टाइम पर, वो बिल्कुल भी आपको फेस ना करना पड़े और आपकी सुरक्षित आसानी से डिलीवरी हो जाए। साथ ही जब डिलीवरी के समय आप लेफ्ट साइड करवट करके आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं, तो इससे आपके बच्चेदानी का मुंह भी फटाफट खुल जाता है। ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी आसान बनती है। तो आपको कंप्लीटली सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई ना कि आपको 1 महीने से लेकर डिलीवरी तक क्या क्या करना है, कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेती हूँ विदा, बाय बाय, थैंक यू।